नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। मिडिल ईस्ट में आज युद्ध का 21वां दिन है और 21वें दिन ऐसे ऐसे अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है, साथ ही इजराइल की भी चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि 21वें दिन ऐसी खबर है जो एक तरीके से अमेरिका को हिला के रख दिया है। दरअसल ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है और ये दावा समझ लीजिए कि अगर ये दावा सच होता है तो ये दावा दुनिया का पहला एक ऐसा देश होगा जो अमेरिका को इस तरीके से मतलब नुकसान पहुंचाया है, हम ये कह लें। क्योंकि दरअसल ईरान ने जो दावा किया है, दावा ये है कि अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट था उसको हिट किया है ईरान ने। तो ये समझिए कि ये कितनी बड़ी खबर हो गई है, इसलिए क्योंकि F-35 जो है अमेरिका का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है और ये लड़ाकू विमान पर हमला हुआ है ईरान की तरफ से और ईरान ने इस पर कई बड़े दावे भी किए हैं। IRGC ने फोटो भी जारी किए, फुटेज उसके जारी किए हैं कि इस पर हमले हुए हैं। तो आप समझिए कि F-35 पर हिट करना अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि F-35 वो फाइटर जेट है जो अगर एक बार निकलता है तो भारी नुकसान पहुंचा करके, क्योंकि उसको रडार भी कैच नहीं कर पाता है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन उसने अमेरिका ने ईरान का जो दावा है वो दावा ये है कि ईरान का कहना है कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके F-35 को सफलतापूर्वक हिट किया है और यह संभवतः पहली बार है जब ईरान ने जंग के दौरान अमेरिका के सबसे हाईटेक फाइटर जेट को निशाना बनाया है, हमला किया है। तो आप समझिए कि ये हमले से अमेरिका एक तरीके से पूरी तरीके से हिल चुका है। हालांकि इसमें और सारे अपडेट जो निकल के आए, ये निकल के आए कि इस पर हिट हुआ है, ज़रूर हमला हुआ है, लेकिन इसको इमरजेंसी लैंडिंग के तहत सफलतापूर्वक जो फाइटर के जो पायलट थे वो बच गए हैं, सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग हो चुकी है। लेकिन इस पर अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिका ने दरअसल इस पर बयान दे दिया। अमेरिका का कहना है कि F-35 जेट पर हमला हुआ है। माना जा रहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से ही किया गया है। हालांकि IRGC ने दावा कर दिया, IRGC ने साफ कर दिया कि F-35 पर जो हमला हुआ है वो IRGC ने ही किया है। साथ ही उन्होंने एक फुटेज भी जारी किया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इस हमले के बाद से जिस तरीके से तनाव बढ़ गए हैं, क्योंकि देखिए कल जैसे ईरान के जो साउथ पल्स गैस फील्ड था उस पर हमला हुआ, उस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में कुवैत, कतर, सऊदी अरब, दुबई, तो मतलब सभी जगहों पर लगातार हमले हुए हैं। यहाँ तक कि कुवैत के जो कतर के जो रिफाइनरी है उस पर भी हमले हुए हैं और भारी नुकसान भी पहुंचा। उस पर ट्रंप का भी बयान आ गया। ट्रंप ने साफ बोल दिया कि कतर पर अब कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाए, कतर पर कोई भी बड़ा हमला नहीं करे ईरान। और साथ ही साथ एक खबर और सामने आ रही है, लेकिन ये ईरान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है। बहुत जगह आज ईद मनाए जा रहे हैं, बहुत जगह कल ईद मनाए जाएंगे। तो इस पवित्र महीने के समय में ईरान के लिए ये दुखद खबर है कि अमेरिका जो है कि अब एक कदम और बढ़ गया है युद्ध के लिए, क्योंकि ये युद्ध जो है कि ईरान खुद नहीं चाहता है कि रुके। तो अब शायद अमेरिका ने भी यही मान लिया है और अमेरिका एक तरीके से इसको ठान भी लिया है। दरअसल उन्होंने एक जंगी बेड़ा भेजा है फिर से। आपको भी पता है कि USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड आर फोर्ड ये तैनात है, पहले से ही तैनात है। और इसके बाद जो है कि अमेरिका ने 3 नए और जहाज भेजे हैं और वो जहाज है USS बॉक्सर, USS पोलैंड, USS कॉमस्टॉक। ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। हालांकि इसको आने में लगभग 3 हफ्ते लगेंगे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि ये युद्ध शायद अमेरिका भी अब ये मान लिया है कि युद्ध अब ये जो जंग चल रहे हैं ये रुकने वाले नहीं हैं। तो ये निकले कहाँ से हैं? USS बॉक्सर जो है वो कैलिफोर्निया से रवाना हो चुका है, रवाना कर दिया गया है और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज़ जो है ईरान की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। मतलब लेकिन लगभग इसको 3 हफ्ते लग सकते हैं इसको पहुँचने में। और इसमें सैनिक कितने सवार है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो खबरें निकल करके आ रही हैं, कई रिपोर्ट्स में ये है कि जो बात इजराइल और अमेरिका पहले से दावा कर रहे थे या धमकी दे रहे थे ईरान को कि
जमीनी कार्रवाई हो सकती है, जमीनी ऑपरेशन चला सकता है अमेरिका और इजराइल, तो शायद उसका ये पहला कदम उठाया गया है। और यही बात है कि इन जहाज़ों पर लगभग 2500 सैनिक सवार हैं। और ये जो लगभग अगर टोटल हम बात कर लें, USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड आर फोर्ड और USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक, अगर इन सभी जहाज़ों को मिला लें और उसमें सैनिकों की बात करें तो लगभग 8000 सैनिक जो हैं कि पूरे शामिल हो जाएंगे, तैनात हो जाएंगे मिडिल ईस्ट की तरफ। तो ये तीनों जो जहाज बढ़ रहे हैं ईरान की ओर, तो ये समझिए कि ईरान अब इस पर क्या कर सकता है, ईरान क्या कदम उठा सकता है। क्योंकि USS अब्राहम लिंकन हो या फिर USS जेराल्ड आर फोर्ड, इन सभी पर एक बार हमला कर चुका है। USS अब्राहम लिंकन पर तो ईरान ने ड्रोन भी दागे थे, हालांकि उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया था, अमेरिका की तरफ से गिरा दिया गया था, लेकिन उस पर भी निगरानी बनाया हुआ है ईरान। और जितने भी, अब देखिए ये 3 जहाज जो पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान का कोई प्लान नहीं होगा। ईरान पहले से ही ये जो तैयारी चल रही है, जो 20 दिन हो चुका है, 21वां दिन है आज युद्ध का, इस युद्ध के लिए लगभग ईरान 20 से 25 साल पहले से ही तैयारी कर रहा था। और उनकी ऐसी तैयारी थी कि अगर नेतृत्व खत्म भी हो जाए तो ये युद्ध जारी रहे। और यही कारण है कि देखिए आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है, कमांडर जो IRGC के जो कमांडर थे उनकी भी मौत हो चुकी है, लगभग नेतृत्व खत्म हो चुका है। लेकिन मुस्तफा खामनेई अभी सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, लेकिन खत्म होने के बावजूद देखिए किस तरीके से ईरान जो है कि अभी भी लड़ रहा है सभी देशों से इसलिए क्योंकि देखिए अभी भी खाड़ी देश जो है वो अमेरिका की तरफ ही खड़े हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका के खिलाफ कोई भी देश नहीं बोला है। और साथ ही उनके जो ज़मीन है या फिर जो समुद्री इलाके हैं उसको यूज कर रहा है अमेरिका एयरबेस बना करके। और लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं, ईरान को भारी नुकसान भी सहना पड़ा है। लेकिन एक सी बात समझ लीजिए कि जो USS ट्रिपोली है, ये जो जहाज है ये सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस पर F-35B फाइटर जेट विमान है। और इस फाइटर जेट विमान का ये ताकत होता है कि इसे रडार भी, क्योंकि F-35 को देखिए ईरान ने अभी दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से या फिर उसके सहयोग से F-35 पर हिट किया गया है। लेकिन ये जो F-30B लड़ाकू विमान है, इसको जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैच नहीं कर पाते हैं। तो इस जहाज में F-35B ये भी आ रहा है इसके साथ। लेकिन लगभग 3 हफ्ते लगेंगे इन जहाज़ों को पहुंचने में ईरान के करीब में, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तैनात होने के लिए लगभग 3 हफ्ते लगेंगे। कैलिफोर्निया से ये चल चुके हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये 3 हफ्ते और युद्ध चलेगा या फिर ईरान इस पर कोई नई शर्तें, क्योंकि नई शर्तें इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अब्बास अराक्ची पहले ही शर्त रख चुके हैं, मसूद पजेश्कियान भी रख चुके हैं कि ये 3 शर्तें हैं, और अगर ये 3 शर्तें अमेरिका मानता है तो बातचीत करने के लिए राजी हैं। तो अभी तक का अपडेट्स यही था मिडिल ईस्ट में कि क्या चल रहे हैं। लेकिन ईरान समझ लीजिए कि जो दावे कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से हमले कर रहे हैं या फिर IRGC ने जिस तरीके से फुटेज जारी किया है F-35 का, ये बहुत चिंता का विषय है। अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है, क्योंकि F-35 को हिट करना एक तरीके से ये हो जाता है कि अमेरिका को खोखला करने वाली बात हो जाएगी। तो अभी तक का जो अपडेट था लगातार पहुंचा रहे हैं, और जैसे भी अपडेट आते रहेंगे ऐसी बड़ी खबरें अपडेट लगातार आपके पास पहुंचाई जाएगी। नमस्कार।